ना आटा मिल रहा है ना घी मिल रहा है। वो ज़ाहिर है मजबूरी के तहत फिर बाहर से महंगे दामों ख़रीदना पड़ता है। जो चीज़ें इनको पीछे से प्रोवाइड ही नहीं की गई तो ये आगे से क्या करेंगे, कैसे किसी को देंगे। सर आटा आपको कब से नहीं मिल रहा? मुझे पूरा एक हफ्ता हो गया आते हुए। मेरे से भी ज़्यादा एज के आदमी बेचारे लाइनों में खड़े रहते हैं लेकिन खाली हाथ वापस जाते हैं। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नई बात डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा वसीम और इस वक्त हम मौजूद हैं एक यूटिलिटी स्टोर में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आटा नायाब हो चुका है। यहाँ पे लोगों की भी यही कंप्लेन है कि 2-3 दिन बाद आटा मिलता है और वो लोग सुबह से लेकर रात तक यूटिलिटी स्टोर के बाहर खड़े रहते हैं और उन्हें आटा दस्तयाब नहीं होता। तो आए लोगों से जानते हैं और हाँ इस यूटिलिटी स्टोर के शॉपकीपर से भी जानते हैं, मतलब क्योंकि ओनर से जानते हैं कि आटा इतना नायाब क्यों हो गया। आए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आपका नाम? मेरा नाम इजाज़ चीमा है। यूटिलिटी स्टोर के दिन में कितने चक्कर लगाते हैं? सर बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब भी आए बाहर लाइनें लगी होती हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो पता चलता है सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आटा घी वगैरह ज़्यादा लोगों को ये इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आटा घी और चीनी की। लेकिन ज़रूरत की जो अशिया है हमारे पास, आटा हो गई, दालें, चीनी, आटा मैसर है ही नहीं आप लोगों को, आपको मिल ही नहीं रहा, दस्तयाब ही नहीं कहीं पे। और मैंने कंप्लेंट्स भी सुनी है कि 2-3 दिन बाद आता है आटा। क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल सही है। जब भी आए हमें 2-3 दिन बाद का बताते हैं, तो जब भी फिर आते हैं लाइन में लगना पड़ता है, बड़ी बड़ी देर खड़े रहते हैं। लेडीज़ भी बेचारी बड़ी बड़ी देर खड़ी रहती हैं, कितनी ज़्यादा। हर बंदे की अपनी मजबूरी होती है, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ना चीनी होती है इधर, ना दालें होती हैं, ना आटा और ना घी। यही कहते हैं जी 2 दिन बाद या 3 दिन के बाद मिलेगा। एक महंगाई हो गई है। मैं एक हफ्ते से आ रहा हूँ, मुझे ना आटा मिल रहा है ना घी मिल रहा है। वो ज़ाहिर है मजबूरी के तहत फिर बाहर से महंगे दामों ख़रीदना पड़ता है। तो मेरी तरह हर बंदे की यही प्रॉब्लम होती है। ओपन मार्केट की जगह यूटिलिटी स्टोर जब से आप लोगों ने ऑप्शन अपने पास रखे, तो यूटिलिटी स्टोर आके भी चीज़ें आपको नहीं मिल रही? जी इधर भी नहीं मिल रही। ये इनका भी कोई कसूर नहीं है। इनका बिहेवियर और बातचीत का अंदाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हर एक को अच्छे तरीके से डील करते हैं, लेकिन जो चीज़ें इनको पीछे से प्रोवाइड ही नहीं की गई तो ये आगे से क्या करेंगे, कैसे किसी को देंगे। तो बस ये तो चाहिए जो पीछे जो मैनेजमेंट है, जो इन चीज़ें सप्लाई करते हैं, वो इस चीज़ को पूरा इंश्योर करें कि पूरा सामान मिल रहा है, इधर आ रहा है। तो डेली लोग बेचारे खार होके जाते हैं इधर से। सर आटा आपको कब से नहीं मिल रहा? कितने दिन हो गए? जी मुझे पूरा एक हफ्ता हो गया आते हुए। ये जो बाहर गार्ड है इनसे पूछ सकते हैं, रोज़ मैं इनसे पूछता हूँ आके, तो मुझे अगले दिन या 2 दिन बाद का कहते हैं। तो जब आते हैं फिर कहते हैं जी वो ख़त्म हो गया है, आप लेट आए हैं। मैं कहता हूँ मैं क्या करता, मेरी बारी अभी आई है, आगे वो लाइन लगी हुई थी। यूटिलिटी स्टोर्स के जो चीज़ों के दाम है, क्या वो ओपन मार्केट के दामों से कम है? जी बिल्कुल, बहुत सी चीज़ों के कम हैं, लेकिन कई चीज़ें जैसे साबुन वगैरह या ये चाय की पत्ती वगैरह, ये या सेम है या थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, इतना ज़्यादा नहीं है। कितना, 10-20 रुपए का? हाँ बिल्कुल, इतना ही 10-20 रुपये डिफरेंस ही मिल रहा और चीज़ें भी पूरी मैसर नहीं होती। हाँ चीज़ें भी पूरी मैसर नहीं है। जो है सिर्फ घी में और आटा में और चीनी में ये डिफरेंस है काफ़ी, और यही लोगों की मेन ज़रूरियात होती हैं। मेरे से भी ज़्यादा एज के आदमी बेचारे लाइनों में खड़े रहते हैं लेकिन खाली हाथ वापस जाते हैं, उनको मिलता कुछ भी नहीं। सर थैंक यू। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग आते हैं और खवार होके चले जाते हैं। अच्छा मैम, आप कब से आई हुई है यूटिलिटी स्टोर पे और आपको आटा नहीं मिल रहा या बाकी सारी चीज़ें जो आपको चाहिए क्या वो मिल रही हैं? बिल्कुल भी नहीं, ख़ास तौर पे दालें तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे। और आटा जब भी कभी चक्कर लगाया ना तो आटा तो कभी भी नहीं मिला, मुझे कम से कम कभी नहीं मिला, और मुझे किसी का पता नहीं। जब भी आते हैं शाम में आएगा, सुबह में आएगा, कल चक्कर लगा लें, लेकिन आटा दस्तयाब नहीं है। तो आप आटा ओपन मार्केट से क्यों नहीं लेती? क्या वहाँ से महंगा मिलता है? वहाँ से तो आप सबको पता है कि जिस तरह आटे के रेट चल रहे हैं, तो गरीब बंदा कहाँ से अफोर्ड। कितना फ़र्क पड़ा है रेट में, यूटिलिटी स्टोर के रेट में और ओपन मार्केट के रेट में? देखिए ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड लाते, लेकिन आटा बहुत महंगा। चक्की से आटा लाएँ तो 120 रुपये kg है, तो वो आम आदमी अफोर्ड कर सकता है। और वाइट आटा उसका आई थिंक ना, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर चक्की का आटा यूज़ करते हैं, या यहाँ पे कहते हैं कुछ चलो कुछ सस्ता हो जाए मिक्स करके ले लें, लेकिन यहाँ भी आटा नहीं मिलता। कितने घंटे इंतज़ार करना पड़ता है? आते कब हैं आप? जब आटा आता है
या दालें आती हैं तब तो लाइनें लगी होती हैं, काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन जब आटा नहीं होता, दालें नहीं होती, जो ज़रूरत की आम चीज़ें हैं, तब यहाँ पे ये स्टोर खाली ही मिलता है। जिस तरह अब आप चक्कर लगा के देख रहे हैं, इक्का दुक्का आदमी है, कुछ ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आधे तो ज़्यादा रैक तो हमारे पास खाली पड़े हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें इसका मतलब आपको नहीं मिलती। बिल्कुल भी नहीं, और जो ज़रूरत की आम चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं है ना। बाकी जो महंगी महंगी चीज़ें हैं जो हम शॉप्स वगैरह से भी ले सकते हैं वो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगी। लेकिन आटा ख़ास तौर पे, दालें वगैरह, चावल वगैरह, बेसन हो गया, इस तरह की जो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। रैक्स देख लें बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं और यहाँ पे कस्टमर भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। लोग आते हैं, रो पड़ते हैं कि हमें कोई चीज़ें मैसर हो ही नहीं रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? इब्रार हुसैन। सर यहाँ पे आटा इतने दिनों से नहीं आ रहा, आटा ना सप्लाई ना आने की क्या वजह? ये लास्ट टाइम हमें 24 सितंबर को जो आटे की सप्लाई आई थी, और ये महकमे का इशू है पीछे से, इसका हमें नहीं पता। जो चीज़ हमारे पास आएगी उसको हम सेल करेंगे, जो नहीं आएगी उसकी हम रिपोर्ट तो कर सकते हैं, मगर वो मार्केट से ख़रीद के ला के यहाँ पे नहीं रख सकते। ऐसा तो नहीं होता कि गवर्नमेंट सप्लाई मंगा लेती हो और गोडाउन में डंप कर करके और आवाम को तंग कर रही है? कोई इस तरह की पीछे स्ट्रैटेजी तो नहीं? ये ऐसा मामला नहीं है। जो चीज़ हमारे वेयर हाउस में आ जाती है ना, वो हमारे पास पहुंच जाती है। जो हमारा सिस्टम है इधर, वो जब अब कंप्यूटर सारा सिस्टम है, सब ऑनलाइन सिस्टम है। जो चीज़ वेयर हाउस में होती है वो हेड ऑफिस इस्लामाबाद तक, जो हमारा जोनल ऑफिस है, दूसरा वहाँ तक जो सिस्टम जो है सप्लाई होती है, वो पूरे पाकिस्तान में वो शो हो रही होती है। उनका भेजना भी बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पास सामान आता है वो ओपन पड़ा होता है, वो हम कस्टमर को देते हैं। जो चीज़ नहीं होगी फिर उसका हमें कुछ भी नहीं कर सकते। हमें तकलीफ होती है जब कस्टमर बाहर आता है, उसको लाइन में लगना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, काफ़ी दुश्वारी होती है। आटा लास्ट टाइम, आटा और चीनी की और घी का बिल्कुल बहुत ज़्यादा इशू है, ठीक है। वो हमारे पास घी तो लास्ट टाइम डेली बेस पे आ रहा है, चीनी भी आ रही है। रश बहुत ज़्यादा होता है, पब्लिक बात बहुत ज़्यादा होती है। अभी आप आते हैं ना, अगर मेरे पास आटा और चीनी चल रही होती, ये हम सेल करके बैठे हुए हैं, ठीक है। कल फिर जो नया स्टॉक है, जो डेबिट बने हुए, कल फिर नया स्टॉक आ जाएगा। ये वो तकरीबन 11-12 बजे तक सप्लाई पहुँचती है। जब सप्लाई आती है, ये गाड़ी बाहर लगती है, उससे पहले लोग जमा हो जाते हैं। तो चीनी की सप्लाई ना आने की क्या वजह? चीनी तो डेली बेस पे आ रही है ना, क्वांटिटी कम है। क्वांटिटी क्यों कम आ रही है? ये पीछे से कम आ रही है नहीं, स्टॉक ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में क्या स्टॉक खत्म हो गया? मैं यूटिलिटी स्टोर जोड़ेपुर से बात कर रहा हूँ, लाहौर से। ये एक स्टोर नहीं लाहौर में और भी स्टोर हैं। ये दाएं पे इस एरिया में तकरीबन 10-12 स्टोर हैं, सभी पे सामान जाता है। मगर एक स्टोर को ब्लाइट करेंगे तो शिकायतें दूसरी तरफ से आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और लेकिन उस चक्कर में आवाम कितना जलील हो रही है, क्या कोई उनके बारे में कुछ नहीं सोचा कि पूरा दिन वो यूटिलिटी स्टोर के बाहर सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए आटा, चीनी, ये चीज़ें ही इकट्ठी करने पे लगे रहे? ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक बंदा है जो वो उसकी मेरे ख्याल में पूरा टाइम लेके आता है, छुट्टी करके आता है, फिर उसको चीज़ें मिलती हैं। और जो हमारा टाइम है सुबह 9 से शाम 7-8 बजे तक, उसके दौरान ये सारा दिन तो चीज़ें हमारे पास अवेल नहीं होती। जब ये चीज़ें आ जाती है उसको रश हो जाता है। लोग यूटिलिटी स्टोर का रुख क्यों करते हैं? क्या रेट लिस्ट में आपकी कोई फ़र्क है ओपन मार्केट से? जी बिल्कुल, ये बहुत कदीम और पुराना इदारा है पाकिस्तान का। इसने हर दौर में, जब कोरोना आया, सैलाब आया, हर आफत में गवर्नमेंट का लोगों का साथ दिया। लास्ट टाइम जो ये सैलाब आया, उसकी जो तबाह करियाँ वो बिल्कुल आपके सामने है। उसमें हमारे यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने बहुत अच्छा पैकेज दिया है गवर्नमेंट के हुक्म पर। और वो जो चीनी, आटा, घी, दालें जो हमारे पास स्टॉक नहीं आ रहा था, उसकी वजह यही थी ये उधर जा रहा था सिंध वाली साइड पे, और केपी के और जो पंजाब के कुछ ज़िला हैं उनकी तरफ ये गाड़ियाँ ऑन द रिकॉर्ड है, वो सामान उधर जाता रहा, जिसकी वजह से हमारे पास उस सामान की शॉर्टेज आई है, ठीक है। अदरवाइज ये आपके सामने ये स्टोर फुल फ्लैज। काफ़ी रैक खाली पड़े हुए हैं, लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि चीज़ें मिल नहीं रही हैं। और ये पीछे रेट लिस्ट है, कैमरामैन आप दिखा दो तो, कि कितना फ़र्क पड़ रहा है ओपन मार्केट से लेके यहाँ की चीज़ों से। मार्केट का विजिट करें, आपको पता चलेगा आटा किस रेट पे दे रहे हैं। 120 या 130 या शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 2, 3, 4 किलो कस्टमर की शिकायत हमें भी आती है कि 5 किलो से ज़्यादा दुकान तो जो हमें नहीं देता। मगर हमारा तो इधर जो सिस्टम है, हम तो
जो बैग होता है 20 किलो वाला, वो हमने कस्टमर को एक बैग देना है और उसके आईडी कार्ड पे वो एक अलाउ है, महीने में वो 2 खरीद सकता है। वो हम 2 इकट्ठे नहीं दे सकते, एक इस्तेमाल करे, जब वो ख़त्म हो जाए फिर दूसरा लेके जाए। 5 किलो उसको घी अलाउ है, 5 किलो चीनी वो हम दे रहे हैं। ये चीनी अभी हमारे पास गाड़ी पहुंची है, ठीक है, ये इंशाल्लाह ताला ये हम सप्लाई लेंगे और जो आज सेल जब टाइम ख़त्म हो जाएगा स्टोर बंद कर देंगे, फिर सुबह स्टोर खोलेंगे। तो फिर स्टोर क्लोज होने का क्या टाइम है? स्टोर सुबह 9 से शाम 7:30-8 बजे तक। मतलब कि सुबह 9:30 से 9 से रात 8 बजे तक लोग बाहर लाइनों में खड़े होते हैं कि हम चीनी, आटा, ये चीज़ें लेके जा सकें, और उनको बारी आती है कुछ की नहीं आती। मैं अब ये बात करता हूँ, बिल्कुल आपका ऑन द रिकॉर्ड है। ये लोग जो है ना, इन्होंने भी कुछ ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है, एक बंदे के घर में 5 किलो चीनी चली गई है, 5 घी चले गए, एक 20 किलो का आटा चला गया है, उसको चाहिए कि उतनी देर स्टोर पे इन चीज़ों के लिए ना जब तक वो ख़त्म ना हो। एक बंदा लेके गया, आज चीनी लेके गया, आटा लेके गया, घी लेके गया, सुबह फिर वही शक्ल, वही लोग बाहर खड़े होंगे। चीनी की सप्लाई कितने दिनों बाद आपको मिलेगी? ये चीनी कल भी आई है, आज भी आई है, सुबह फिर आएगी इंशाल्लाह। वो तो डेली बन रहे हैं, डेली आ रही है, डेली बेस पे आ रही है। हमारे आते ही चीनी आ गई, जरा दिखाना कैमरामैन, हम आते क्यों चीनी आ गया, आटा पता नहीं कब आएगा। तो ये तो फिर आपको भी सोचना चाहिए, आप 1 घंटा पहले 2 घंटे पहले आते ना, ये 2 घंटे पहले आ जाती। अब 2 घंटे पहले हमें क्या पता आपकी यूटिलिटी स्टोर की कब है। और आज मुझे इनका रूल पता चला कि एक आईडी कार्ड पे लोग अपने घर का राशन पूरा कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप एक आईडी कार्ड पे चीज़ें लेके चले गए, आप दोबारा चीज़ नहीं ले सकते। इससे बेहतर तो फिर आप ओपन मार्केट चले जाओ, यूटिलिटी स्टोर आने की क्या जरूरत है? वो ऐसा नहीं है। एक जो घर के 2 अफराद हैं, अगर उनके 2-3 बच्चे हैं, छोटे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, अगर उनके पास 2 कार्ड तो है ना, 2 कार्ड पे अगर 10 किलो घी, 20 किलो 2 मन आटा जो 4 तोड़े और 10 किलो चीनी, वो महीने में ख़त्म नहीं ख़त्म होती। अगर ज़्यादा मेंबर हैं तो उनके कार्ड भी बने हुए हैं, एक कार्ड पे एक बंदे को, एक जो भी ये पर्सन उसको बताएं। इसी के साथ हम लोगों ने अपर लेवल पे शायद एक पैगाम भी भिजवा दिया है कि लोगों को तंग करना बंद करें। जब इतने घर हैं, इतने लोग हैं, इतनी आवाम है, उनके घर के उन्होंने अपने पेट भी बच्चों के पालने हैं, तो उनको इतना खवार ना करें यूटिलिटी स्टोर के बाहर खड़ा करके। और यहाँ पे जो रैक्स खाली हैं, सप्लाई आ रही है 2-2 दिन के फ़र्क से आ रही है, लोग रोज़ आके खवार हो रहे हैं। या तो एक डे की लिस्ट लगा दें भाई कि इस दिन में ये चीज़ें मुयसर है, ताकि वो आगे बाहर खवार ना हो। गर्मी भी बहुत है। इसी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फातिमा वसीम, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।